2024 लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होगा। इस चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा, जो कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। पहले इस चरण में 95 सीटों पर मतदान होना था, पर अब अनंतनाग में पोलिंग की तारीख को बढ़ाकर 25 मई कर दिया गया है। इस चरण में गोवा, गुजरात, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली की सारी सीटों के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कुछ महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं। फेज 3 की सीटों में बीजेपी ने लगातार पिछले 3 लोकसभा चुनावों में अपनी जीत की बढ़त को बढ़ाया है। 2009 में भाजपा ने 47 सीटें जीती थी, जो 2014 में बढ़कर 67 और 2019 में 72 हो गईं। इन सीटों पर पार्टी का वोट शेयर भी बहुत अधिक रहा। पार्टी ने 78 सीटों पर 40% से ज़्यादा विक्ट्री मार्जिन हासिल किया। इसके विपरीत कांग्रेस की जीत में गिरावट देखी गई। 2009 में कांग्रेस की जीती हुई 27 सीटें 2014 में 9 में बदल गईं और 2019 में सिर्फ 4 रह गईं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स की, यानी गढ़ों की। इन 94 में से 47 सीटें ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी की गढ़ है, यानी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी ने तीनों बार इस सीट को जीता है। 47 में से 42 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है और अन्य दलों के पास ऐसी 4 सीटें हैं। जहां एक तरफ स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स है, वहीं दूसरी तरफ स्विंग सीट्स भी हैं, यानी ऐसी सीटें जहां विनिंग पार्टी अगले चुनाव में कभी भी अपना सीट बचा नहीं पाई। तीसरे चरण में ऐसी 12 स्विंग सीटें हैं। ये स्विंग सीटें अररिया, बारपेटा, चिक्कोड़ी, दुर्ग, कोल्हापुर, कोरबा, मधेपुरा, मुर्शिदाबाद, रायचूर, संभल, दक्षिण गोवा और सुपौल हैं। अब बात करते हैं क्लीन स्वीप सीट्स की, यानी ऐसी सीटें जहां पर विनिंग पार्टी ने 2019 इलेक्शंस में 40% विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा से जीत दर्ज की। ऐसी 7 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटें नवसारी, सूरत, वडोदरा और गांधीनगर गुजरात में है और बाकी 3 सीटें यूपी में फतेहपुर सीकरी, कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ा और मध्य प्रदेश में विदिशा हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तीसरे चरण में 6 सीटें ऐसी भी हैं जहां 2019 लोकसभा चुनाव में काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला, यानी जहां विक्ट्री मार्जिन 3% से भी कम रहा। ये सीटें यूपी में फिरोजाबाद और बदायूं, असम में कोकराझार, छत्तीसगढ़ में कोरबा, दक्षिण गोवा और पश्चिम बंगाल में मालदा दक्षिण थी। कांग्रेस ने मालदा दक्षिण, दक्षिण गोवा और कोरबा में जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने फिरोजाबाद और बदायूं में जीत हासिल की थी। कोकराझार से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले दोनों चरणों में वोटर टर्नआउट काफ़ी कम रहा। महिलाओं के वोटर टर्नआउट में जो गिरावट थी, वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तीसरे चरण में ये रुझान टूटेगा या फिर लोग बाहर आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालेंगे।